नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक स्टॉक एनालिसिस में। एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो जो कि हम लोग देखेंगे आरएमएन कैपिटल मार्केट लिमिटेड के बारे में। हम लोग इसका इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये 1 ईयर में 100% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्टॉक एनालिसिस के डिटेल कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हैं आरएमएन का मंथली चार्ट में अगर 12 मंथ्स के पहले हम देखते हैं तो लगभग इस स्टॉक का प्राइस 125 रुपीज था। एंड अभी अगर हम लोग देखते हैं तो इसका प्राइस 383 मीन्स ऑलमोस्ट 400 के आसपास पहुंच गया है। तो अगर हम डिटेल में देखें तो बोल सकते हैं कि ये मोर देन 100% का रिटर्न दे चुका है। तो हम इसको मल्टी बैगर स्टॉक में काउंट कर सकते हैं। आर्यमन का अगर हम वीकली चार्ट का एनालिसिस की करें तो हम देख सकते हैं 2024 के स्टार्ट से ही ये जो है वो काफी वीकली बेसिस पे ऊपर चढ़ने के लिए स्टार्ट हो गया था। और अभी जो करंट वीक है और उसके पहले के वीक में ग्रीन कैंडल बनाया है, तो पहले वाले वीक में काफी अच्छा लॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के ये ऊपर की तरफ मूव किया है। तो बोल सकते हैं कि अभी रिसेंट वीक्स में काफी अच्छा इसमें प्राइस इंक्रीज आ रहा है। इसके पहले भी हुआ है लेकिन अभी भी इसका अच्छा टाइम चल रहा है। अगर आर्यमन का हम डेली चार्ट का देखें तो हम बोल सकते हैं कि 333 का लेवल या उससे नीचे का लेवल काफी दिनों तक इसमें मेंटेन हुआ था। और उसके बाद अभी वॉलेटिलिटी और बोल सकते हैं कि वॉल्यूम और लिक्विडिटी कम होने के कारण स्टॉक जो है वो काफी ऊपर जंप कर रहा है। जबकि वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, फिर भी ऊपर जंप करने का मतलब है कि स्टॉक का लिक्विडिटी कम है और ये ऊपर जंप कर रहा है। तो अगर हम इसको खरीदते हैं या बेचते हैं, दोनों ही कंडीशन में ना ये जल्दी बिकेगा स्टॉक और ना जल्दी खरीद में आएगा, क्योंकि खरीदने के लिए कोई स्टॉक बेचना भी चाहिए। तो लिक्विडिटी कम होने के कारण हमको खरीदने में भी प्रॉब्लम होगा और बेचने में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये स्टॉक आप तभी खरीदे जब आपको ऐसा लगे कि इसमें नीचे गिरते समय अगर स्टॉक आप नहीं बेच पाएंगे तो उस टाइम में स्टॉक आपके हाथ में भी रहेगा, पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जब भी बेचने जाएंगे कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। तो अगर आप खरीदते हैं स्टॉक तो बहुत सावधानी से खरीदना पड़ेगा और इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि इसमें लॉस भी हो सकता है। तो बेस्ट तरीका ये बोल सकते हैं कि स्टॉक को जमा करते जाइए। अगर आपको मिलता है तो ये जमा करते जाइए और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इस स्टॉक के ज्यादा डिटेल में अगर हम बात करें तो आर्यमान कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जिसका आर्यमान शॉर्ट में है, आर्यमान कैपिटल मार्केट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मार्केट मेकिंग ऑफ एसएमई लिस्टेड स्क्रिप्ट्स एंड proprietary investment in shares, securities and funds incorporated in 2008। तो ये कंपनी 2008 से स्टार्ट हुआ और ये इन्वेस्टमेंट का काम करती है स्टॉक्स में, सिक्योरिटीज में एंड डिफरेंट फंड्स में। अगर हम तो सेक्टर जैसे ऊपर से ही क्लियर हो गया, सेक्टर ये फाइनेंस है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 460 करोड़ है। जो अगर 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ होती है तो मीडियम होती है, बाकी सारा 5000 करोड़ से नीचे है तो स्मॉल कैप। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है जैसा आप कैटेगरी में देख सकते हैं। स्टॉक का फेस वैल्यू 10 है। नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स है मार्केट में वो 1.20 करोड़ है इस कंपनी के। एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 299, मतलब लगभग 300 शेयर होल्डर्स है केवल। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का तो वह है श्रीपाल श्रेनिक शाह। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुप्रिया ठक्कर एंड दरक्षित पारिक। कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर रीनल खंडेलवाल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीपाल शाह। एंड ऐसे भी और बहुत सारे
इस पोस्ट पे या ऐसे ही पोस्ट पे, पैरेलल पोस्ट पे इस कंपनी में है। सबका नाम लिखना संभव नहीं था, इसलिए शॉर्ट में लिखा है। अभी अगर हम आर्यमन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड का ग्राफ के डिटेल में जाएं तो हम ये डेली ग्राफ देखते हैं। तो डेली ग्राफ की अगर बात करें तो चार्ट इज बुलिश इन लॉन्ग, मिड एज वेल एज इन शॉर्ट टर्म। सब का सब बुलिश है। दिस इज ब्लू स्काई ब्रेकआउट स्टॉक। अभी हमारा कोई भी स्टॉक का इस लेवल पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पहले कोई लेवल नहीं पहुंचा है। अभी जो सब लेवल है सब न्यू लेवल है, मींस दिस ऑल आर ब्लू स्काई ब्रेकआउट। मेड न्यू लेवल, ऑल टाइम हाई लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 384। जो अभी लेवल है वो 384 अप्रोक्सीमेटली ऑल टाइम हाई है। अप्रोक्सीमेटली इसलिए कि 383.80 है। इट इज मेकिंग हायर हाई पैटर्न एंड मूविंग अप एज ऑफ टुडे अगस्त 10 2025। आज तक अगर हम पूरे को देखें तो ये ऊपर हायर हाई बना के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए इसको स्काई जोन, ब्लू स्काई जोन ब्रेकआउट बोल सकते हैं। और अभी गुड स्ट्रेंथ है क्योंकि जंप मार मार के स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ रहा है। एंट्री नाउ इज गुड, दिस इज कंटिन्यूअस मूविंग अप। सो आप कहीं भी एंट्री करेंगे उसमें स्टॉक का चांस है नीचे की तरफ जा सकता है। तो अभी 383 लेवल है, अगर हम 363 लेवल का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री करने का ट्राई करें और अगर हमको स्टॉक्स मिलते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि लिक्विडिटी कम है तो कुछ भी बाई होगा तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही भागेगा। इसमें इसका मतलब ऊपर जाने का चांस काफी है। टारगेट प्राइस जो है T1 420 एंड T2 480 है एंड सिंस इट इज कंटिन्यूअसली अप मूविंग, अगर ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू होता है तो और ऊपर की तरफ जाएगा। स्ट्रेटेजी हम कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करें? कीप दिस स्टॉक टिल इट डबल्स एंड देन सेल 50% ऑफ स्टॉक्स। मीन्स आप मंथली बेसिस पे कुछ कुछ बाई करते जाए और जब ये स्टॉक का प्राइस प्लस आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हो उसके हिसाब से आपने जितना पैसा लगाया उसका डबल हो जाए, उस टाइम में 50% स्टॉक्स बेच दीजिए और 50% रख लीजिए। तो 50% स्टॉक्स जो आप सेल करेंगे उससे आपका जो पैसा लगा है वो वापस निकल जाएगा और जो 50% स्टॉक्स आपके पास रह गया वो एज ए प्रॉफिट आपको हमेशा के लिए रह जाएगा। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बुलिश पैटर्न विथ हायर हाई स्ट्रक्चर, इसमें हायर हाई स्ट्रक्चर बना के कंटिन्यूस ऊपर मूव कर रहा है। एक्सपेक्टेड टाइम T1, अगर हमको T1 420 है वो रीच करने में लगभग 2 मंथ लगेगा और T2 रीच करने में 4 मंथ लगेगा, लेकिन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सपेक्टेड ओनली, देयर इज नो सच or sure guarantee for anything in the stock market. Expected return approximately, if you calculate, it will come 25 to between 50% within 4 months. अगर हम आर्यमन कैपिटल मार्केट लिमिटेड आर्यमन की फर्दर एनालिसिस की बात करें तो कैंडल्स आर अबव EMA 20 which is good bullish sign. EMA 20 above EMA 50 which is also good bullish sign. EMA 50 is above EMA 200 and RS9 is overbought. So it is chance after some time it will go down because it is overbought now. RS3 and RS9 is below weighted RSI 21. It is in red because RS3 and RS9 should be above RSI 21 to be have good sign कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी ओवरबाउट एंड RSI के कारण हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए। ये जब कम हो जाए तो खरीदना चाहिए, नहीं तो स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिर सकता है। वॉल्यूम इज वेरी लो, डिलीवरी इज 100%। डिलीवरी मीन्स वॉट एवर, जो भी कोई खरीदता है वो वापस नहीं बेच रहा है, वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग टर्म finally keeping with themselves. Be careful as this increase may be cause of operator stock is moving up with jump. अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो EBITDA या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 to 28. Revenue sales increasing from quarter to quarter.
इंटरेस्ट इंक्रीजिंग एंड इट इज बेयर मिनिमम, जो कंपनी कुछ उधार ले रही है वो बहुत मिनिमम है, लिटिल इंक्रीज कर रहा है बट बहुत मिनिमम है। पैट और नेट प्रॉफिट इंक्रीज ड्रास्टिकली इन लास्ट 3 years. Reserve is increasing. The company reserve is increasing very fast. Cash from operational activity increasing very fast. Holding by promoter 74 plus and public holding 25%, 25%, which is less than 30%, and hence it is good. EPS is 19.1, higher than 15 is good. ROE 38.7, higher than 10 is good. ROC is 31.7, higher than 15 is good. So we can say ROCE is 31.8 and ROE is 38.7. Company has delivered good profit growth of 79.33 CAGR over last 6 months, and company has delivered good profit growth last year of 118.28 CAGR. अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस के फंडामेंटल का फर्दर एनालिसिस देखें तो डी डेट टू इक्विटी 0.36, रिक्वायर्ड लेवल इज 0 बट गुड if it is less than 0.5. CR means current ratio is 13.2, required is greater than 1.5, which is much greater than our required value. PE is 21 and industry PE is 31.8. So this is little costly, but this is good stock, so it not actually costly. If you got opportunity to buy, this is one of the best for now and can be sold if required by using a stop loss system. Petrosky score is 8, which is high score. From 0 to 9 is the range and it is there, so it is very high score. So this is very good stock to buy, but the volume is very less and operator seems involved in this stock. If needed to enter, then enter with a small value. Next is for me a strong buy and at a small amount every month. This is my strategy. And slowly 20 to 25% stock at each replacement and sell 10 to 15 at top each time after 3% increase. So is stock of a stock cost which is available with me increases by 3%, we will sell. If it is decreases 3% or approximately that, we will buy this stock. Problem: very small liquidity means very difficult to buy and sell. That we discussed already before. Please like, subscribe and share my videos and put in comments you want to see which stocks details in my next video. So I will make a video for that stock. Thank you.